हाँ, बहुत दिन हो गए, मैंने आपको एक्वाप्रेशर के पॉइंट नहीं बताए हैं, मुद्राएं नहीं बताई हैं, तो आज मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया, आप भूल चुके होंगे। जैसे कि हमारा शरीर 5 एलिमेंट्स से मिलकर बना है। आपसे निवेदन है, जो वीडियो खोल सकते हैं वो खोल लें, जो नहीं खोल सकते हैं वो आपकी मर्जी है उनकी। ठीक है, हमारा शरीर 5 एलिमेंट्स से मिलकर बना है। जैसे कि सबसे पहले है जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। अब हम लास्ट वाली 2 उंगलियों को मिलाते हैं, अंगूठा और साइड में दूसरे नंबर की उंगली को मिलाते हैं, कमर गर्दन रखते हैं सीधी और इस तरीके से बैठेंगे तो ये होती है हमारी ज्ञान मुद्रा। इसके द्वारा क्या होता है, हमारा अनिद्रा की समस्या दूर होती है, माइग्रेन दूर होता है, सिर दर्द दूर होता है। और मैंने तो खुद भी मतलब महसूस करा था, जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं, ध्यान मुद्रा लगाते हैं, तो गैस की प्रॉब्लम भी सही होती है। इसी को नीचे ले लेते हैं तो ये वायु मुद्रा बन जाती है। इस तरीके से वायु मुद्रा बन जाती है। इसके द्वारा क्या है, जिन लोगों के गठिया के लोग होते हैं उनको बहुत रिलीफ मिलता है। तो यानी कि डकार वगैरह आती है, गैस बहुत बनती है, तो वो समस्या सोल्व होती है। अब लास्ट में ये बड़ी वाली उंगली है, इसे कहते हैं आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा के लगाने से कान के समस्त रोग दूर होते हैं, जैसे कान में साए साए की आवाज़ आना, कान में पस होना, कान बहना और कान में कम सुनाई देना। अब इसी को हम नीचे ले लेते हैं, इस उंगली को नीचे की साइड में देखिए, इस तरीके से कमर गर्दन रखेंगे सीधी, तो ये हो जाती है हमारी शून्य मुद्रा। शून्य से मतलब होता है हमारा शरीर जो शून्य हो जाता है, शून्य होने की जो समस्या होती है उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो आप जिन लोगों का शरीर शून्य होता है तो आप इसका अभ्यास करें। जैसे कि हम प्राणायाम कराते हैं, कपालभाति कराते हैं, उसमें एक मुद्रा लगाएं। एक मुद्रा हम अनुलोम विलोम कराते हैं तो एक हाथ तो हमारा खाली होता है, तो उस हाथ से लगा लें। इसके बाद होती है हमारी रिंग फिंगर, और अंगूठे को टच करेंगे तो यह जो हो जाती है हमारी पृथ्वी मुद्रा। इसके द्वारा क्या हमारे मसल्स मजबूत होते हैं, बॉन्स मजबूत होते हैं, विटामिन की कमी होती है वो पूरी होती है। और इसी को ले लेते हैं, नीचे ले लेते हैं, तो ये हमारी क्या हो जाती है, सूर्य मुद्रा होती है। सूर्य मुद्रा से ही पता चल रहा है, यानी कि हीट पैदा करना। तो हमारे घर शरीर में जिन लोगों को सर्दी लगती है तो वो इसका अभ्यास करेंगे तो उनकी ठंडी दूर हो जाती है। और इसका जो उनका मोटापा होता है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद लेते हैं हम इंद्र मुद्रा, वरुण मुद्रा भी कहते हैं इसको। तो इसको लगेंगे तो इसके द्वारा हमारे शरीर के जो स्किन रोग होते हैं वो दूर होते हैं। हमारे शरीर पर जो एक्ने की समस्या होती है, हमारे डार्क सर्कल हो जाते हैं, चेहरा थोड़ा भद्दा सा लगता है, तो ये लगाने से हमारे चेहरे पे चमक आ जाती है। हमें ब्यूटी पार्लर वगैरह जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसको नीचे लगा देते हैं, जलोधर नासिक मुद्रा। तो जो हमारे शरीर में कहीं पर भी हमारा जल का मात्रा बढ़ जाती है तो ये इसे बैलेंस करता है। ये मैंने मुद्राएं बता दी आपको। अब मैं आपको बताती हूँ एक्वाप्रेशर के पॉइंट। कि जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारा अंगूठा है, चेहरा है, तो हमारे चेहरे के ऊपर सबसे उठा हुआ हिस्सा कौन सा होता है, नाक होता है। तो इस नाक को, ये उठा हुआ हिस्सा हमारा है, नाक है। तो आप इसी तरीके से अपना आप अंदाज से लगा लें, आँख के ऊपर, नाक के ऊपर, हमारे साइड में ऊपर ले जाकर हमारे क्या आँखें हो गई, साइड में हमारे कान है, इसके नाक के नीचे ले गए हम होंठ है, और इसके नीचे आ गई ये हमारी गर्दन हो गई। गर्दन के जोड़ हो गए हमारे, ये बीच में गर्दन है, जो कि हम थायराइड की आपको कराते हैं, कपालभाति कहते हैं, तो ऐसे ऐसे कराते हैं ना, हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारा थायराइड ग्लैंड है तो यहाँ पर गले की समस्या थायराइड होती है, उसमें काम आता है। ये मैंने अपना बता दिया। अब हमारे 4 उंगलियां हैं, ये 4 उंगलियों में ये बीच की 2 उंगलियां हैं, ये हमारे पैर हैं। और ये बीच की 2 उंगलियों को हटा के साइडों की 2 उंगलियां हैं, ये हमारे हाथ है। बीच बीच में रिपीट कराती रहती हूँ क्योंकि ताकि आप लोग भूल ना जाए। ये 2 उंगलियां हमारे हाथ हो गई अब हम बीच की पहले 2 उंगलियां लेते हैं। सबसे बड़ी उंगली हमारी, इसको लेते हैं, ये हमारा लेफ्ट पैर है, और ये दूसरे रंग की रिंग फिंगर है, ये हमारा राइट पैर है। तो जिन लोगों को राइट लेफ्ट पैर में घुटने में दर्द, मतलब ये पूरी बताती हूँ मैं, हमारे जैसे पैर ही है, पैर में हमारा सबसे पहले है पंजा, एक जोड़, और हमारे टखने से लेकर यहाँ तक घुटना तक दूसरा जोड़, घुटने से लेकर हमारे हिप तक तीसरा जोड़। तो हमारे अंगुलियों में 3 जोड़ हैं। आपको दिख रहा है 1 जोड़, 2 जोड़, 3 जोड़, अगर दिख रहा है तो ओके कर दीजिए अंगूठे से। आज समझ आ रहा है, यानी कि ठीक है ये 3 जोड़ है। अगर हमारे पैरों के पंजों में दर्द हो रहा है, आपके ये पैरों के पंजे में दर्द हो रहा है, तो आप सबसे पहले जैसे कि आप इसको ऐसे ऐसे मसाज करते रहें। जब मर्जी बैठे हुए, खाली बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो आप इसे मसाज करें अच्छे से। और ये भी नहीं होता आपको तो रात में जैसे कि आप डॉक्टर टेप ले लेंगे, मेथी लगाएंगे उस पर, और जैसे रात में लगा के सो जाएंगे। अगर पंजे में दर्द है तो अगर आगे वाले गोरे वाले हिस्से में दर्द है तो यहाँ लगाएंगे, काले वाले हिस्से में दर्द है ऊपर तो यहाँ लगाएंगे ऊपर की तरफ, अगर साइडों में दर्द है तो साइडों में लगाएंगे। ठीक है,
इस तरीके से आपको रात में लगा के और सुबह उसको फेंक दें। अब उसके बाद हमारे टखने से लेकर ऊपर हम घुटने तक आते हैं। यहाँ पर दर्द है आपके, तो यहाँ पर इस तरीके से मसाज करें, ऑयल ले लें, आप इसकी मसाज करें दोनों हाथों के लिए, दोनों हाथों में करेंगे बड़ी उंगली पर। अभी लेफ्ट पैर को ले रही मैं, ठीक है। अगर आपके घुटने में दर्द है, आप कुछ कह रहे क्या, ये ज्योति जी आप कुछ कह रहे हो क्या? माइक म्यूट है मैम आपका, कुछ कह रहे हो? नहीं देख रही थी। अच्छा, मैं सोची शायद आपको कुछ कहना चाह रहे हो। अगर आपके घुटने में दर्द है, ये घुटने में, तो हम दिख नहीं रहा था ना, थोड़ा आप दूर लग रहे हो। अच्छा, दूर लग रही हूँ आपको मैं। चलो मैं पास में आ जाती हूँ, और पास आ जाती हूँ, कोई बात नहीं है। अभी हमारा ये घुटना है, घुटने के गोरे, ये पीछे वाला ये हमारा काला सा हिस्सा समझ लो, ये यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो यहाँ पे आपको दबाना है। और नहीं दबा सकते तो रात में मेथी टेप लगा लें, मतलब डॉक्टर टेप पर मेथी लगाकर उसको चिपका दें। अगर गोरे वाले हिस्से में दर्द है नीचे की साइड को, तो ये यहाँ पर लगाएंगे है। अगर साइडों में दर्द है तो साइडों में लगाएंगे। तो हम पूरे में लगा लेंगे तो हमारा कुछ जा तो नहीं रहा, ठीक है ना, पूरे में लगा लेते हैं। अगर हमारे हिप्स में दर्द है, अगर हमारे लेफ्ट हिप में दर्द है, तो लेफ्ट पैर का लेफ्ट उंगली है जो हमारी, ये यहाँ पर इसको दबाव देंगे। अब यही सारी चीज़ें लेफ्ट हाथ में, लेफ्ट पैर में भी हो गई। ये लेफ्ट पैर बताया, ये राइट पैर हो गया। अब हमारा हाथ आता है, हाथ आता है, ये जो छोटी उंगली है हमारा, छोटी उंगली, तो ये मेरा सीधा हाथ है, आप लोगों का सीधा हाथ है। और ये जो हमारी दूसरे नंबर की उंगली है, ये हमारा उल्टा हाथ है। तो इसी तरीके से मान लो अगर हम आप पहले लेते हैं, सीधा हाथ को लेते हैं, सीधे हाथ में हमारे हथेलियों में दर्द है, तो पहला जोड़, इसमें भी देखो 3 जोड़ है, एक हमारा हथेली हो गई, कलाई से लेकर कोहनी तक दूसरा जोड़, कोहनी से लेकर कंधे तक तीसरा जोड़, 3 जोड़ हो गए हमारे। तो इसी तरीके से आपको, जैसे हमारे हथेली में दर्द है तो आप इसकी मसाज करते रहें ऐसे बैठे बैठे, नहीं तो रात में मेथी टेप लगा लें। हमारी कलाई से लेकर हमारी कोहनी तक दर्द है, तो यहाँ इसको मसाज करेंगे हम, और रात में मेथी टेप लगा लेंगे। और ये कलाई से लेकर हमारी कोहनी तक दर्द है, तो यहाँ हम दूसरे वाले, ये लास्ट वाले हिस्से पे दबाएंगे। इस तरीके से मसाज करते रहें। नहीं कर पा रहे तो आप मतलब असमर्थ है इसके लिए, तो आप क्या करेंगे, इसकी मेथी टेप लगा लेंगे, मतलब डॉक्टर टेप मंगाकर उस पर मेथी दाने लगा लेंगे, उसको लगाएंगे। अब हम बाकी पॉइंट बताते हैं हथेलियों में। ये हमारा आँखों की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को दिख रहा है ना सबको, ये है आँखों के लिए। जैसा अब हम वो कराती हूँ मैं, आप जैसे कपालभाति कराती हूँ, तो ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट बताऊँगी, जिस जिसको जो जो प्रॉब्लम है वहाँ वहाँ पर उसको प्रेस करें और कपालभाति करते रहें। ये आँखों की प्रॉब्लम के लिए, ये 2 उंगलियों के बीच में फेफड़ों के लिए। मंजू जी कोलेस्ट्रॉल के लिए कौन सा होता है? ये बता, बीच में बताया तो था मैंने कोलेस्ट्रॉल की, आपको ये वाली मुद्रा लगानी है ना, ये मुद्रा, ये मुद्रा बता, अभी अभी हम प्राणायाम कराएंगे ना आपको, ये सूर्य मुद्रा पर। अभी ये गर्मी हो रही है तो आप सुबह शाम तो लगा लें, क्योंकि इससे हीट पैदा होगी ना शरीर में, ठीक है। ये वाली मुद्रा है। अच्छा, अब मेरे को लास्ट वाली, ये मैंने बता दी क्या, कहाँ पर थी मैं, ये कान की समस्या के लिए आपका लास्ट वाला है, लास्ट वाला। अगर आपको मान लो कुछ भी नहीं मालूम है कि मैं कौन सा पॉइंट दबाऊं, कहाँ पर है, क्या प्रॉब्लम है, तो आपको समझ भी नहीं आ रहा है, तो लास्ट के लिए मैं एक ये पॉइंट है, ये यहाँ पर, ये हमारा अंगूठा है और हमारी उंगली, सेकंड नंबर की उंगली बिल्कुल कोने पे लास्ट में, इसको प्रेस कर लें। आपको मालूम नहीं है हमें क्या क्या दबाना है, कौन सी जगह के लिए कौन सा पॉइंट है, तो आप दोनों हाथों में इस तरीके से इसको प्रेस कर लें, ठीक है। और कुछ भी नहीं मालूम है आपको कौन सा पॉइंट है, तो आप सबसे पहले तो क्लैपिंग ही कर लें, टैपिंग कर लें इस तरीके से। टैपिंग तो मैं इसलिए डेली कराने ही लग गई हूँ, ठीक है। अब हमारी किडनी में, लीवर और किडनी के लिए ये बीच का है, ये पॉइंट है आपका। और एक कॉन्स्टिपेशन के लिए कई बार रिपीट करा चुकी हूँ मैं आपको, दोबारा से करा रही क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। इसको इस तरीके से करना, हमको दिख रहा है ना सबको, ठीक है। अब ऐसे ही दोनों हाथों में है, और यही सारे पॉइंट हमारे पैरों में भी है। जो हमारे हाथों में पॉइंट है वही हमारे पैरों में है। और हमारे को जैसे कि साइनस की प्रॉब्लम है, तो ये आप इस तरीके से करेंगे, इसको इस तरीके से सारे हाथों को। जिन लोगों को नींद नहीं आती है, तो हमारा अंगूठे के पीछे ये इसको पॉइंट को दबाएंगे, ये अंगूठे के जड़ पर इस तरीके से इसको प्रेस करेंगे। और इससे इससे भी फर्क नहीं पड़ा तो हमारे सारे पॉइंट्स हैं अंगूठे की जड़ों में, सारी उंगलियों में, इसको इस तरीके से कर लेंगे। और बैठे बैठे हम इस तरीके से करते रहेंगे सारी उंगलियों को, तो हमारे शरीर में एनर्जी आएगी। इस तरीके से करते रहेंगे हम।
और ये शुगर के लिए ये वाला पॉइंट है आपका, लीवर की प्रॉब्लम के लिए यहाँ पर है। ये जो हमारा ये लास्ट वाली उंगली है, ये सारा मान लो हमारा थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाता है, आप सोचेंगे कि मेरा कहीं गलत तो नहीं हो गया, तो ऐसे जैसे कि हमारा थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, ये मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए। और ये कॉन्स्टिपेशन के लिए एक यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर। और जो जैसे कि हमारी गुप्तांगों में किसी का प्रॉब्लम है, ईचिंग है, पाइल्स है, प्रोस्टिस है, ये और यानी कि यूरिन लेके इसकी प्रॉब्लम है, तो ये हमारी 2 उंगलियां ले ली हमने इस तरीके से बीचों बीच में। ये यहाँ पर हम जैसा भी मैं प्राणायाम कराऊंगी तो आप उसको दबाएं, बैठे बैठे करते रहें, फालतू बैठे तो करते रहें। और जिन लोगों को कमर में दर्द है, तो ये हमारा जो पहला, ये तो मैंने गुप्तांगों का बताया है। इसके ठीक नीचे दूसरे गड्ढे पे जाएंगे हम, दूसरे गड्ढे पे 2nd नंबर का गड्ढा है। देखिए आप अपने हाथ लगाएं, दूसरे नंबर का एक गड्ढा आएगा आपका, एक गड्ढा पहला हो गया, उसके बाद 2nd नंबर के गड्ढे पे जाएंगे आप, ये कमर दर्द के लिए। तो आप यहाँ पर जैसे कि मेथी दाना लगा लें, राजमा लगा लें, लोबिया लगा लें, उसको लगा लें, और इस तरीके से आप करें। मैंने सारे पॉइंट बता दिए, दोबारा से फिर कभी किसी और दिन बताऊंगी। तो आपको मुद्राएं बता दी, एक्यूप्रेशर के पॉइंट बता दिए। अब हम चलते हैं प्राणायाम की तरफ। हम भस्त्रिका कर चुके हैं, क्या अधूरा रह गया? नहीं, हो गया है। चलो हो भी गया तो थोड़ा सा कर लेते हैं दोबारा से, तो चलिए करते हैं। चलिए अब मुद्राओं का और एक्यूप्रेशर का हो गया, इसको बंद ही कर देती हूँ।